नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसारूढम्। अभी हमारी मंगल शासन वन का हमारा पहला पाठ, देव स्तुति का हमारा ये पाठ शुरू हो चुका है। ये जो देव स्तुति है, जैसे हमने चर्चा करी, बहुत ही प्रचलित है। पंडित जी दौलत जी राम द्वारा ये देव स्तुति है। इसमें हमें बहुत सारी चीजों का पढ़ना आएगा, बहुत सारी नई नई चीजें हमको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो ऐसे ही इसमें हमने कल ये सीखा, कल मतलब आखिरी क्लास में हमने ये सीखा कि वास्तव में स्तुति का अर्थ क्या है ना। स्तुति के सीखने के लिए, मतलब स्तुति का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके लिए हमने 3 पॉइंट्स हमने देखे थे, है ना। 3 पॉइंट्स क्या थे स्तुति का मतलब? पहला तो स्वरूप को जानना, है ना। जो स्वरूप को जान रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है भगवान के स्वरूप को जानने में, वो वास्तव में भगवान की स्तुति है। भगवान की महिमा आई, स्वरूप को जान के भगवान की महिमा आई। अरे हमारे भगवान ऐसे होते हैं, हमारे भगवान सर्वज्ञ होते हैं, हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, हमारे भगवान हमेशा हमको सुख का मार्ग सिखाते हैं, सुखी होने का मार्ग सिखाते हैं। खुद भगवान हुए हैं, हमको भी भगवान बताते हैं कि तुम भी भगवान आत्मा हो, तुम भी भगवान बन सकते हो। भूतकाल में मैं भी, मतलब भगवान ऐसा बोलते हैं कि वे भी हमारे जैसे मनुष्य गति में थे, और जब उन्होंने अपनी आत्मा को जाना तो वे भी अनंत सुखी हो गए, वे भी भगवान बन गए। ऐसा जब हम जानते हैं तो हमें भगवान की महिमा आती है, तो वो महिमा आना भी स्तुति है। और जब हमें वो महिमा आई तो हमें ऐसा बहुमान आता है, हमें ऐसे भाव आते हैं कि अरे भगवान, हमें भी आपके जैसा बनना है, हमें भी इस संसार दुख से पार होना है। तो ऐसी भावना आती है तो हम वास्तव में ये भगवान की स्तुति है। और भगवान का जब हमने स्वरूप जाना तो हमें 2 चीजें पता चली, उसका 2 रिजल्ट निकला कि एक तो विकारी भाव मिट सकते हैं और सारे कर्मों का भी नाश हो सकता है। जैसे भगवान ने किया है वो कार्य हम भी कर सकते हैं। तो है ना, इतनी चर्चा हमारी हुई थी। अब हम आगे चर्चा शुरू करेंगे। अभी तक का किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? कोई है तो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पहले दोहा छंद था, अब ये पद्धरी छंद है। इसकी ट्यून थोड़ी सी, लय थोड़ी चेंज हो जाएगी, है ना। जय वीत राग विज्ञान पूर, जय मोहत मेरे को हरन सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें अनंत भगवान के, मतलब जो देव हैं, हम मुख्यतः से अनंत देव में मुख्यतः अनंत भगवान की रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनसे ही हमको दिव्य धुनी मोक्ष मार्ग का उपदेश हमें उनसे ही मिला, है ना। तो यहाँ पे मुख्यतः अनंत भगवान की मुख्यता करके हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो अनंत भगवान के गुण क्या हैं? कि अनंत चतुष्ट है ना। हमने पिछली क्लासों में थोड़ा क्लियर किया था हमने कि जो 46 गुण आदि हैं वो बाहरी लक्षण हैं, परंतु वो वास्तविक आत्मिक गुण नहीं है ना। तब तुम समझ में आ रहा है दोनों का मीनिंग? 46 गुण याद है आपको? क्या क्या थे मोटा माटी? चलो कोई दिक्कत नहीं। 46 गुण अनंत भगवान के होते हैं। कुछ होते हैं जन्म के, कुछ होते हैं देवकृत,
है ना, कुछ क्या कहते हैं, जन्म के देवकृत और समव शरण में, और जो जितनी सारी वो होती हैं कि दुंदुभी बज रही है, ये हो रही है, तो ये भी सारे देवकृत में सारी चीजें आ जाती हैं। अब उनका परम औदारिक शरीर है। अब मान लो समव शरण लगा है, क्या बोल रहे हैं कि वहां पे पुष्प की वर्षा हो रही, तो ये आत्मा का गुण है कि बाहर का गुण है? आत्मा के अंदर है कि आत्मा के बाहर? बाहर है ये तो, बाहर है। बाहरी गुण है ये, है ना। तो वो सारी चीजें बाहर से बताई जाती हैं, पर वास्तव में आत्मा का गुण क्या है? भगवान कौन है? भगवान तो वो आत्मा है जहां पे मोक्ष प्रकट हुआ है। शरीर में मोक्ष प्रकट नहीं हुआ, आत्मा में मोक्ष प्रकट हुआ है। तो तुम समझ में आ रहा है ना? हाँ, आप ऐसे कर दिया करो, ठीक है, माइक ओपन नहीं भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वो भगवान क्या है? वे भी हमारे जैसे आत्मा है। तो आत्मा में अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। तो अनंत चतुष्टय के नाम पता है आपको? सम्यक ज्ञान, कोई और बताएगा? प्रतिहार्य और वो भैया जी। नहीं नहीं, चतुष्टय, अनंत चतुष्टय के नाम। और कौन बताएगा? भाई पुरानी बुक पढ़ के आए हैं तो भूलना नहीं है उसको। नई बुक पढ़ रहे हैं तो पुरानी वाली स्लेट मिटा के फिर दूसरी वाली नई वाली बुक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत हाँ अनंत अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, हाँ और एक है हाँ, ठीक है, करीब है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। वीर्य। ठीक है, तत्वम याद रहेगा, लिख लो, लिख लो। अनंत दर्शन, है ना, अनंत कॉमन है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ठीक है, याद रहेगा सबको। तब उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जय वीत राग विज्ञान पूर। पहले तो भगवान को यहाँ पे विशेषण दिया। क्या विशेषण दिया? कि वो वीतरागी हैं, विज्ञान विशेष ज्ञान से पूर्ण है। पूर्ण मतलब पूर्ण विज्ञान घन, है ना। तो यहाँ विज्ञान का अर्थ क्या? विज्ञान का अर्थ हम मुख्यता से जनरली हम बोलते हैं कि वो केवल ज्ञान के धारी हैं, है ना, सब चीजों को जानते हैं, है ये भी सही अर्थ है। पर हमें अपनी प्रयोजन की सिद्धि करनी है, हमें एक्चुअली उसमें विशेष अर्थ समझना है। केवल ज्ञान तो है, पर वो विशेष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सब वस्तुओं में स्व को स्व जानते हैं और पर को पर जानते हैं। समझ में आ रहा है? विशेष ज्ञान अर्थात क्या, इसको लिख लेते हैं। विशेष ज्ञान मतलब जो स्व को स्व जाने और पर को पर जाने। मीनिंग क्या? कि भगवान के ज्ञान में पूरी विश्व की समस्त चीजें झलक रही हैं। इस विश्व में जो जो वस्तुएं सारी चीजें झलक रही हैं, पर उनको ये पता है कि मैं आत्मा हूं और वो सारी चीजें दूसरी पर हैं, इसलिए उनके ज्ञान को विशेष ज्ञान कह रहे हैं।
तो उनको सर्वज्ञ भी बोल सकते हैं ना इस जगह पे। सर्वज्ञ तो है ही। हम्म। सर्वज्ञ देखो, सर्वज्ञता और विज्ञानता दोनों में डिफरेंस है, बात समझना। सर्वज्ञता और विज्ञानता ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। मान लो किसी आदमी को पूरे दिल्ली में सारे लोगों का एड्रेस पता है, आप उस व्यक्ति का नाम बताओ तो वो सारे व्यक्तियों का, चलो एड्रेस छोड़ो, मोबाइल नंबर सबका याद है। व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, एकदम इतनी शार्प माइंडेड है वो। पूरे दिल्ली में जितने लोग रहते हैं सबके मोबाइल नंबर याद है। उसको बोलो केजरीवाल का नंबर क्या है, उसको याद है। कोई फलाने, कोई गरीब आदमी कोई रिक्शा चलाता है उसका भी नंबर याद है। पुलिस कमिश्नर का नंबर हो वो भी याद है। कोई चोर उचक्का हो उसका भी नंबर याद है। एग्जाम्पल, अगर उससे ये पूछो भाई तुम्हारा नंबर क्या है, वो मेरे को याद नहीं। क्या बोला तत्व? उसको अपना फोन नंबर याद नहीं है, और पूरे दिल्ली के सारे जो आप जिस शहर में रहते हो उस शहर के बारे में ऐड कर लें, है ना, है ना। तो वो सारे उस शहर के सारे लोगों के नंबर जानता है, बस अपना नंबर नहीं जानता। तो बोलो वो सर्वज्ञ है कि नहीं? है, सर्वज्ञ नहीं, है। वो विशेष ज्ञानी है वैसे। विशेष ज्ञानी नहीं है। क्यों? अपने को ही नहीं जानता तो विशेष ज्ञानी क्या हुआ? सर्वज्ञ तो कह देंगे हम, सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला, पर विज्ञानता नहीं है, उसको विशेष ज्ञान नहीं है कि मेरा नंबर कौन सा, दूसरे का नंबर कौन सा है, ये उसको पता नहीं। पर ये जो उसे ज्ञान है कि पर्टिकुलर उस व्यक्ति का हाँ ज्ञान, हाँ, वो भी तो उसे विशेषता ही है क्योंकि हर व्यक्ति को थोड़ी ना इतना ज्ञान होगा, तो वो विशेषता वो ही। अलग, अब देखो वो चीज अलग है, पर यहाँ विशेष ज्ञान का मतलब है जिससे मोक्ष मार्ग सिद्ध होता है। बहुत सारा ज्ञानी हो जाए पर अपने बारे में ही ना पता हो तो क्या चीज का ज्ञान है? मीनिंग ये है। तुम्हें बहुत मेन सारी, बात तो स्व स्व को जानना ही तो मेन बात है। हाँ, सो के जानना क्यों मेन बात है? क्योंकि संसार और मोक्ष उसी पे टिका है। आप अपने आप को नहीं जानते इसलिए संसार है। आप अपने आप को जान जाओगे, आप मोक्ष मार्ग, मोक्ष को पा जाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है मधु जी? पर भैया विज्ञान का तो मतलब यही हुआ ना कि विशेष ज्ञान। हाँ, विशेष ज्ञान। तो विशेष विशेष ज्ञान अपने को नहीं जानना ये अज्ञानता है, अपने को जान लिया ये विशेषता है, क्योंकि आज तक वो काम नहीं किया और इसीलिए संसार में भटक। वो उस व्यक्ति की विशेषता ही हुई ना कि वो पर्टिकुलर सभी के नंबर एक ही क्षण में सबके बता देता है। चलो जान लिया, अब हम मुझसे पूछें भैया हम आपको कैसे कॉल करें, आपका नंबर क्या है, वो नहीं बताएगा। बताओ अब क्या करोगे? उसको समझदार कहोगे कि बेवकूफ कहोगे? बेवकूफ। लो तत्व बोल रहा है बेवकूफ। क्यों? उसको अपना ही नाम नहीं, अपने ही बारे में ही नहीं पता क्या है वो, उसका नंबर क्या है। वो इतने सारे नंबर याद कर ली, क्या फायदा रहा उसका? फायदा क्या निकला? लास्ट में तो यही पूछेंगे ना कि फायदा क्या निकला, इतने सारे नंबर याद करके अपना ही नंबर नहीं पता, इतने सारे लोगों का एड्रेस पता है, अपने घर का ही नहीं पता। उससे पूछो तुम कहाँ रहते हो, भैया हमें अपना एड्रेस नहीं पता, पर बाकी सारे लोगों का एड्रेस हमें पता है। तो बोलो अपने घर कब जा पाएगा वो? भटकता ही रहेगा ना इवेंचुअली, एंड ऑफ द डे वो क्या करेगा? घर तो जा ही नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा अपने घर पे, इसी कारण से वो भटकेगा। यही काम हमारे को हो रहा है कि हम विशेष ज्ञान को प्रकट नहीं कर पा रहे, है ना। भगवान सर्वज्ञ हैं वो तो, ये तो केवल ज्ञान की पावर है कि वो जब ज्ञान की शुद्धता प्रकट होती है तो सारी वस्तुओं को जानता है। वो तो सर्वज्ञ शक्ति है तो वो प्रकट हो गई, सारी वस्तुओं को जाने। पर तो भी उसमें उनका ज्ञान विचलित नहीं होता,
वो ज्ञान अपने को स्व जानता है और पर को पर जानता है। ऐसा होने से उनको राग द्वेष प्रकट नहीं होते, ये सेकंड क्वालिटी होती है वीतरागी, वीतरागी। ये इसी से आगे आएगा। कि अब वो सब चीज पर है, मेरा उससे कोई अब लेना देना नहीं। ज्ञापने आत्मा में ऐसे लीन हो गया, पर की कोई अहमियत नहीं रही है, इसलिए वो वीतरागी। और वीतरागता प्रकट हुई तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, है ना। तो यहाँ मुख्यता समझनी चाहिए कि केवल ज्ञान के साथ उनके पास विशेष ज्ञान है। कि हम जनरली ये समझते हैं कि हमें केवल ज्ञान प्रकट करना है, हमें केवल ज्ञान प्रकट करना है। हमें केवल ज्ञान नहीं प्रकट करना, केवल ज्ञान अपने आप प्रकट होएगा, हमें विशेष विज्ञानता प्रकट करनी है। समझ में आ रही है बात? हमें जो चीज है उसका सही स्वरूप जानना है, हमें वो चीज पता चल गई तो हमें अपना स्वरूप भी पता चल गया। हमें अपना स्वरूप पता चल गया तो हमें स्वर पर का ज्ञान होने से हम विज्ञानता हमें प्रकट होगी और हम भी मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। क्लियर होता है? आगे बढ़े, ठीक है। और ये जो विज्ञान पूर्ण है, ये अब आगे क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान है वो वीतरागी हैं और विशेष ज्ञान के से पूर्ण है। और आगे क्या बोल रहे हैं? जय मोह तिमिर को हरन सूर। मोह तिमिर मतलब, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, है ना। तिमिर मतलब अंधकार। तो मोह तिमिर को हरण, हरण मतलब हरण करने वाले रूपी सूर्य के समान है। सूर्य मतलब सूर्य, ठीक है। मोह तिमिर को हरण, सूर्य मतलब मोह तिमिर, मोह रूपी अंधकार को सूर्य के समान हरण हरण कर लेते हैं। जैसे सूर्य अंधकार का हरण करता है, वैसे ही ये मोह तिमिर को दूर कर देते हैं, हर लेते हैं, है ना। अब मोह मतलब क्या? मोह मतलब मोह, राग, राग द्वेष। मोह मतलब राग द्वेष, राग द्वेष मतलब दुख, राग द्वेष मतलब दुख। और दुख का कारण क्या है? यहाँ पे अब समझने वाली बात। अज्ञानता। हाँ, हमने मोह को क्या बोला? मोह इज इक्वल टू राग द्वेष ना, दैट इज इक्वल टू दुख। इसका कारण क्या? कारण क्या? मिथ्यात्व, कारण में आएगा भ्रम या कहें अज्ञानता। दुख का कारण भ्रम, अज्ञान, भ्रम है, अज्ञानता है। कोई बता सकता है कि अज्ञानता दुख का कारण क्यों है? मिथ्यात्व भैया। हाँ, मिथ्यात्व कहो, मिथ्यात्व का भी कारण अज्ञानता है हम्म, कि हमें सही ज्ञान नहीं, निर्णीत ज्ञान नहीं है, है ना। जैसे मैं एग्जांपल बता, मान लो कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, और खेल रहा है वो घर में, और उसको एक छेद दिखाई दिया दीवार में, और छेद में उसने उंगली डाली, और वो छेद किसका था? प्लग, इलेक्ट्रिसिटी प्लग लगा हुआ है उसमें। बताओ, बच्चे को करंट लगेगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ करो, आप वीडियो में हाँ ऐसे करो या ना करो। बच्चे को करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? उसने उंगली डाली या वायर उसने पकड़ लिया उसका, तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। हम बोले, बच्चा बोले कि मेरे को तो पता नहीं थी उसमें करंट है, मेरे को पता ही नहीं था। तो बोलो
ये सोच के करंट बोले अच्छा ठीक है बच्चे को पता नहीं है तो छोड़ दो, उसको पता नहीं है तो अपन उसको करंट नहीं लगने दें, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। एक और एग्जांपल समझाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, आप कभी ट्रेन में सफर कर रहे हो, ठीक है, और ट्रेन एकदम से चल दी। अब मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, उसने क्या ले लिया, जनरल टिकट ले लिया, जनरल डब्बे का, और उसको ट्रेन पकड़नी थी, और भागते भागते क्या करा, एसी के डब्बे में चढ़, थर्ड एसी मान लो या सेकंड एसी, कोई भी डब्बा मान लो। अब वो बैठ गया, अब वहां से तो वो जनरल डब्बे में जा नहीं सकता, और पुलिस आ गई, टीसी आ गया। अब क्या बोलेगा, भैया टिकट दिखाओ, तो बोले भैया टिकट तो नहीं है। तो बोले क्या टिकट है आपके पास, क्या कैसे चढ़ गए? अरे जनरल का टिकट लेके चले थे, वो वहां चढ़ गए, और यहाँ हमें ये पता हमें लगा कि ये डब्बा है, इसमें हम चढ़ गए इसी ट्रेन पे। तो भैया ये तो थर्ड एसी का डब्बा है, टिकट तो नहीं है, पनिशमेंट तो मिलेगी, चालान तो कटेगा। तो बताओ उसका चालान क्यों कटा, उसको पेनल्टी क्यों लगी? क्योंकि वो जनरल कंपार्टमेंट का टिकट था, उसका हैसियत ये एसी कंपार्टमेंट में, बोगी में सफर करने का नहीं है। उसके पास ठीक। वैलिड रीजन नहीं है, उस वैलिड टिकट नहीं है। उसको पता ही, भाई बोल रहा हूँ, अज्ञानता बचाव नहीं है, उसको ये बोले भैया हमें पता ही नहीं, वो बचाव का कारण नहीं है, अज्ञानता से दुख ही होता है। उसके पास टिकट नहीं था, वो बोले कि भैया मेरे को पता ही नहीं, तो अज्ञानता से उसको बचाव नहीं है वहां। बात समझ रहे हो? वो अज्ञानता का उसको पनिशमेंट मिली है, टिकट, बिना टिकट के चढ़ने की। वैसे ही हम ये बोले, क्या बोले, कि मैं शरीर हूं, ये घर मकान मेरा है ना, तो ये अज्ञानता इससे दुख होता है ना। पिछली क्लासेस में अपन ने बहुत डिटेल में इसको चर्चा कर चुके हैं, है ना, कि अज्ञानता दुख का कारण है, मिथ्या तो भ्रम दुख का कारण है ना। तो पहले तो हमें सिद्धि करें कि अज्ञानता दुख का कारण है, और भगवान के कारण ये दुख मिट सकता है ना। दुख कैसे मिटेगा, आगे उसकी पूरी प्रोसेस आ रही है, उसकी अपन चर्चा करेंगे कि कैसे मिटता है दुख, कैसे भ्रम मिटता है। ठीक है, तो हमने पहली लाइन का अर्थ क्या समझा, कि जो भगवान है वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं मतलब विशेष ज्ञान के धारी हैं, स्व को स्व जानते हैं, पर को पर जानते हैं, है ना। और वो मोह तिमिर दुख राग द्वेष, मोह राग द्वेष रूपी अंधकार को सूर्य के समान उसका हरण करने वाले हैं, है ना। और आगे क्या बोल रहे हैं, जय ज्ञान अनंतानंत धार मतलब अनंत ज्ञान, द्रग मतलब दर्शन, सुख मतलब अनंत सुख, वीरज मतलब वीर, है ना। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, है ना, अनंत चतुष्टय उससे मंडित है, अपार, अपार है मतलब ये सब उनकी जो इस गुण है वो अपार है, उनका कोई पार नहीं। ठीक है, तत्व हम क्लियर हुआ आपको? भैया। ओके, है ना। आपको हाँ आंसर देना हो तो आप ऐसे हैंड्स अप कर दें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तक कोई डाउट किसी को? बाकी लोग जो हैं क्लास में सब ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति है। मतलब क्या, कि भगवान की मुद्रा क्या है, परम शांत मुद्रा है। क्या है, सबसे शांत मुद्रा है। अब
इसमें एनालिसिस की बात है, अन्य देवी देवताओं को कंपेयर करने के लिए यहाँ बोला है परम शांत मुद्रा है। भैया जी सेकंड लाइन का तो बताया ही नहीं आपने, जय ज्ञान अनंत अनंत धार द्रग सुख। तभी तो वीर। बोला ज्ञान अनंत, अनंत ज्ञान है, द्रग मतलब दर्शन, सुख मतलब सुख, वीरज मतलब वीर। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर से मंडित है, मतलब अनंत चतुष्टय के धारी है, बताया ना अभी। ठीक है, द्रग सुख का क्या मतलब है? द्रग द्रग सुख। दर्शन, सुख मतलब सुख, द्रग मतलब दर्शन, अपभ्रंश भाषा है ये थोड़ी सी। ठीक है, कहाँ थे अपन? हाँ, परम शांत मुद्रा से सहित हैं, मतलब अन्य देवी देवताओं के कंपैरिजन में आप बात करोगे तो उनमें क्या है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास खड़ग है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कोई हथियार है ना, किसी के साथ नारी है, किसी के साथ कोई मोर पे बैठा है, कोई चूहे पे बैठा है, कोई हाथी पे बैठा है, कोई किसी पे बैठा है, कोई बैल पे बैठा है। तो ये क्या है, ये शांत मुद्रा नहीं कहलाती, ये उग्र मुद्राएं कहलाती हैं। उग्र मतलब ये कषाय सहित मुद्रा है, कोई डराते हुए है, कोई जीभ निकाले हुए है, कोई डरा रहा है, आंखें लाल हैं, आंखें बड़ी हैं, किसी की आंखें छोटी हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है, ये कषाय सहित मुद्राएं हैं। पर हमारे भगवान की मुद्राएं कैसी है, परम शांत, कोई बाहर लाग लपेट नहीं है, कोई बाहर से देखा जाए तो कुछ कुछ भी पर वस्तु से कोई संबंध नहीं है, किसी भी कषाय का कोई बाहर में खेल नहीं दिखता, एकदम शांत मुद्रा है। और क्या है कि भविजन को निज अनुभूति हेतु, भविजन, भविजन मतलब भव्य जन, भव्य जन मतलब जो मोक्ष के, मोक्ष जाने के जो लायक हैं, मोक्ष लाने की, उत्पन्न कराने की, मोक्ष मार्ग उत्पन्न करने की जिनकी लायकात है, उनको बोलते हैं भव्य जन, है ना। भव्य जन को निज अनुभूति के हेत, हेत का उसमें ऊ लगा दो, हेतु है, हेतु है मतलब कारण है, कि भगवान की जब हम मुद्रा देखते हैं तो जो भव्य जन होंगे, जिनके शांत परिणाम होंगे, या दूसरी भाषा में कहें जिनको भगवान का सही स्वरूप पता होगा, वो अपनी भगवान से मैचिंग करके अपनी निज आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। किसको होगा निज अनुभूति, कि जो भगवान के स्वरूप को जानते है ना। अब आगे विधि आएगी कि भगवान का स्वरूप को जानने से अपनी मैचिंग कैसे होती है, वो अब इसके नेक्स्ट वाले में आएगा। ठीक है, भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि वह सुनी वे भ्रम नशाय। भवि भागन मतलब भव्य भाग से, भव्य भाग से वचन, वचन योग्य, है ना, हमें बहुत ही कहना चाहिए भाग्य से, हमें वचन और योग से तुम्हारी धुनी, तुम्हारी जो ध्वनि है मतलब जिनवाणी है, वो हमें सुनने को मिली है, जिससे हमारे विभ्रम का नाश हुआ, विभ्रम को दूर करने वाली है ना। क्या ये भगवान की ध्वनि, भगवान की ध्वनि कैसी होती है, ओमकार में ही वाणी होती है। स्वयं शरण में जाएंगे तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे बोलेंगे, ओ कंटिन्यूअस ऐसे ओमकार ध्वनि होगी। और ओमकार ध्वनि में कैसा उपदेश आएगा, जो जिस भाषा में क्वेश्चन पूछता है उसको उस भाषा में आंसर मिल जाए, है ना। तो जो शेर था, शेर को क्या सुनने को मिला, या मुनिराज ने शेर को क्या बोला, भगवान की ध्वनि में क्या बोला कि हे सिंहराज, तुम सिंहराज नहीं, तुम जीवराज हो। इतने उपदेश ये सुन के कि मुनिराज मेरे को क्या बोल रहे हैं, उनको उनको अपनी आत्मा का भान हो गया, उनको सम्यक दर्शन हो गया।
है ना। और कौन कि जो राजा श्रेणिक थे, उन्होंने भगवान की ध्वनि सुनी, वे भी सम्यक दृष्टि हो गए, उन्हें भी जो ग्रहित मिथ्यात्व था उसका नाश हो गया, है ना। कि जो पुण्य के उदय से भगवान की ध्वनि मिलती है, भगवान की ध्वनि को अपने चित्त में उस निर्णय से निर्णय करके वो यदि उस बात को सुनते हैं, तो उनका विभ्रम, विभ्रम मतलब मोह, उनका भ्रम मिथ्यात्व नाश को प्राप्त होता है। ठीक है, अभी तक दूसरा और तीसरा छंद हुआ, क्लियर होता है सभी को। मैं वापस से बोलता हूं लय में। जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरन सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, द्रग सुख वीरज मंडित अपार, जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत, भविभागन वच जोगे वसाय, तुम ध्वनि वह सुनि वे ब्रह्म नशाय। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट अभी तक? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं डाउट पूछूंगा सबसे पहले। जी भैया। हैं, हमने अनंत चतुष्टय की बात करी, तो अनंत चतुष्टय में, है ना, तत्वम, अगर आपका आंसर नहीं भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अनंत चतुष्टय में कौन से गुण की कितनी पर्यायें शामिल हैं? कौन से गुण की? अनंत चतुष्टय में कितने गुणों की शुद्ध पर्यायें शामिल हैं? 46 गुणों की। मधु जी रॉन्ग आंसर है, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा है। अनंत चतुष्टय में कितने गुणों की शुद्ध पर्याय शामिल है? भैया अगर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तो भैया पिछली क्लास में मेरा इंटरनेट अनस्टेबल था तो मैं सुन नहीं पाया था क्लास। कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बड़े लोग जो इस क्लास में है मैं उनसे पूछूंगा, आपको नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और मैं फिर से बताऊंगा तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अभी मैं बताऊंगा 5 मिनट से पहले, सब बाकी लोगों से पूछ लेते। बताइए। ये तो बहुत इजी आंसर है, ये तो मैंने क्वेश्चन पेपर में भी डाला था। हाँ, इसका क्वेश्चन कुछ मिस हो रहा है भैया दिमाग से। ऐसे नहीं करना है जी, पुरानी चीजों को भूलना नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा। सब मेरी लास्ट होते, सेशन की बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई थी क्योंकि शादी थी हमारे यहाँ, तो ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी लोग, मधु जी को भी चलो स्किप करते हैं, बाकी लोग बता 5 गुणों की। कौन कौन से? दर्शनावर्णी उसका अभाव, गुण, गुण बताना है, अभी कर्म नहीं अनंत अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, गुण पर्याय, गुण बता, गुण। सही, राइट पाथ पे हो आप। दर्शन, हाँ, दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, श्रद्धा चारित्र और वीर्य। वेरी गुड। सबको हुआ, रिवाइज हुआ? या जिसको नहीं पता है तो मैं वापस बताऊंगा, जिनको पता है उनके लिए ये एक, कह सकते हैं एक हिटिंग पॉइंट होना चाहिए कि आपको पुरानी क्लास की चीजें जो पढ़ाई गई हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सारी चीजें हमें कनेक्ट करते हुए आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है,
मैं उन सारी चीजों को यहाँ बता रहा हूं वापस से, ठीक है। चलिए, हमने क्या बोला? अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या होते हैं? ऐसे लिख लेते हैं। अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर और चारित्र। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। वेरी गुड, ठीक है। ये याद रखना है सभी को आपसे, क्योंकि आगे हमेशा इसकी बातें आएंगी। तो जो ये कंसेप्ट्स हैं उनको हमें भूलना नहीं है कि जो चीज पढ़ ली तो अब वो भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, तो ये क्या है? ये गुण है कि पर्याय हैं? गुण कि है। ये पर्याय है, पर्याय है, ये है ना? ये क्या है? गुणों की पर्याय। पर्याय है। गुणों की पर्याय है। कैसी पर्याय है ये गुणों की शुद्ध पर्याय। पूर्ण शुद्ध पर्याय है। इसमें चारित्र नहीं है भैया जी? आ रहे हैं। सुख में है शुद्ध आएंगे चारित्र। उस सब जगह आएंगे। पहले समझें कि ये क्या है? कि ये पूर्ण शुद्ध पर्याय है। कौन सी है ये? चार, है ना? नाम चार दे रहे हैं। अनंत चतुष्टय जो है इनके हम नाम चार हैं, है ना? पर वास्तव में इनमें 5 पर्याय इंक्लूडेड हैं। कौन कौन सी 5 पर्याय इंक्लूडेड हैं? कौन कौन से गुणों की, पैसे कह सकते हैं, कौन कौन से गुण की 5 पर्याय हैं? कि दर्शन में तो दर्शन गुण, है ना? इसको ऐसे लिख लेते हैं। गुण का है, सुख एवं चारित्र। बता रहे गुण कौन कौन से हैं? अनंत दर्शन में दर्शन गुण की शुद्ध पर्याय है। अनंत ज्ञान में ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। सुख में श्रद्धा श्रद्धा चारित्र। और चारित्र। प्लस चारित्र। और वीर में वीर। अब ये क्या लॉजिक आ गया? ये श्रद्धा और चारित्र बीच में कहां घुस गए? सुख में। अब इसका लॉजिक हम समझाते हैं कि इसके जो प्रतिपक्षी कर्म हैं, कर्म से आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्रॉस इसलिए लगा रहा हूं वो क्योंकि एंटी हैं उसके, इन पर्यायों के, शुद्ध पर्यायों के एंटी हैं। क्या है? दर्शन की गुण की एंटी कर्म कौन सा है? प्रतिपक्षी कर्म कौन सा है? मतलब घाती कर्म में कौन सा है? इसको और लिख लो, घाती कर्म कौन सा है? कि दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णीय। इसमें है ज्ञानावर्णीय। इसमें कौन सा है? मोहनीय, मोहनी में 2। है ना? मोहनीय के 2 भेद हो दर्शन जाते हैं। मोहनी। एक होता है दर्शन मोहनीय और एक होता है चारित्र मोहनीय, और एक है यहाँ पे लास्ट में वीर में है अंतराय। क्या है? अंतराय कर्म, ठीक है। तो ये जो मोहनीय में, ये जो दर्शन मोहनीय है, ये इफेक्ट डालता है श्रद्धा पे, और जो चारित्र मोहनीय है वो इफेक्ट डालता है चारित्र गुण की चारित्र पर्याय पे। पे।
दर्शन मोहनी से मिथ्यात्व होता है, मिथ्या श्रद्धा कहते हैं जिसको। चारित्र मोहनी से राग द्वेष आदि परिणाम। अब जब ये इस मोहनी कर्म का पूर्ण रूप से नाश हो गया तो क्या हुआ कि दर्शन मोहनी चला गया, तो श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट। चारित्र गुण के प्रतिपक्षी जो चारित्र मोहिनी था वो भी चला गया, तो चारित्र गुण की भी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट है ना। तो इसके कारण हम जब भी अनंत चतुष्टय की बात करेंगे तो हमें ये समझना है कि ये एक कर्म की बात नहीं हो रही, ये सॉरी एक चार पर्याय की बात नहीं हो रही, यहाँ 5 पर्यायों का समूह है। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? यस। किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। आप ये चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये सारे जो नोट्स हैं मैं आपको शेयर करूंगा पर बुक एंड ऑफ द बुक चैप्टर। कर दीजिएगा भैया जी। हाँ, मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा, वो मेरे से मिस हो गया, पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। और ये सारे नोट्स मैं चाहूंगा कि आप साथ में बनाते रहें। एंड ऑफ द चैप्टर ये पूरा जो मटेरियल जो मैं नोट्स यहाँ पे शेयर करूंगा, एंड ऑफ द चैप्टर में आपको लास्ट में व्हाट्सएप में इसके नोट्स भी मैं शेयर करूंगा जो मैं लिख रहा हूँ। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ। भैया मुझे आप जो पढ़ा रहे हो वो तो समझ आ गया, पर भैया जैसे दर्शनावर्णिया, ज्ञानावर्णिया, मोहिनिया और अंतराय का मतलब नहीं समझ आया। मतलब घाती कर्म 8 कर्म होते हैं, तो पता है आपको? मंगल प्रज्ञा 3 में तो था ये, भूल गए क्या? मंगल प्रज्ञा 3 में ये वाली बात आई थी। क्या बात आई थी? कि जीव को 8 कर्म बनते हैं, 8 कर्म, है ना, कैटेगरी वाइज। ऐसे देखें तो उनकी भी सब बहुत सारी सब कैटेगरीज भी हैं, है ना। बट जब हम कैटेगरी वाइज के बात करते हैं कर्म सिद्धांत, तो अष्टकर्म। 8 कर्म बनते हैं। ठीक है, 8 कर्म में क्या क्या डिवाइडेशन है कि 2 टाइप, 8 कर्म में भी 2 डिवाइडेशन होता है। पहला होता है क्या? घातिया कर्म, घाती कर्म कहें या घातीय कर्म कहें। और दूसरा है अघाती या अघातीय कर्म। ठीक है, घातीय कर्म का मतलब क्या है कि जिसके कारण जीव का शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती। शुद्ध पर्याय कौन कौन सी है जो ऊपर बताई, ये घाती कर्म है। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी, अंतराय, ये 4 कर्म हैं, है ना। भैया जी और अघाती कर्म भी 4। घातीय भैया जी, कर्म का इफेक्ट, एक सेकंड है ना, एक सेकंड। घाती कर्म का इफेक्ट आत्मा में आता है, आत्मा पे पड़ता है इसका इफेक्ट। आघाती कर्म का इफेक्ट आत्मा पे नहीं पड़ता, आत्मा के बाहर शरीर और संयोग में इसका इफेक्ट आता है ना। कैसे इफेक्ट आएगा कि किसी को गोरा शरीर मिल गया, किसी को लंबा शरीर मिल गया, कोई काला है, कोई ब्राउन कलर का है, किसी के काले बाल हैं, किसी के सफेद बाल हैं, किसी के हाथ लंबे हैं, किसी के पैर लंबे हैं, किसी को कोई बीमारी हो जाए, कोई 10 साल का है, कोई 10 साल के बाद मर जाता है, कोई 20 साल के बाद, कोई 50 साल के बाद, कोई 100 साल तक जीता है ना। साता असाता, कभी किसी को बुरा लग रहा है, बाहर में अच्छी कंडीशन मिल रही है, किसी को कभी बुरी कंडीशन मिल रही है, वगैरह वगैरह, है ना। इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? इनकी भी क्वांटिटी 4 होती है और इसका इफेक्ट कहाँ आता है? शरीर, शरीर पर। शरीर प्लस संयोग, संयोग से मतलब हमारे आसपास की चीजों में इफेक्ट आएगा इसके कारण, है ना, ऐसा।
तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूं आपको। आपके पास ये 4 घातीय कर्म के नाम हैं। घातीय कर्म के, अघाती कर्म के भी 4 नाम हैं, है ना। इनके नाम हैं वेदनी, मोहिनी। आयु, नाम और और गोत्र। गोत्र। ये 4 कर्म अघातीय कर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये घातीय अघाती कर्म है। आई थिंक मोस्टली सबको तो पता है था, तत्वों के लिए हमने थोड़ा सा रिवाइज करा है। ठीक है, हाँ आंटी जी क्या पूछ रहे थे आप क्वेश्चन? भैया हम्म, वो ये आपने बोला इफेक्ट आत्मा में है, ये इफेक्ट आत्मा के बाहर है, वो समझ में नहीं आया। अब घातीय जैसे आपको, effect, हाँ तो जैसे जैसे नाम कर्म है, नाम कर्म से शरीर की रचना होती है ना। अब कोई छोटा शरीर है, किसी का लंबा शरीर है, तो ये आत्मा के अंदर थोड़ी है इसका इफेक्ट, बाहर है आत्मा के। किसी के पास क्या है, किसी के पास मारुति 800 है, किसी के पास होंडा सिटी है, किसी के पास ऑडी है। ये क्या इफेक्ट है? ये बाहर है, आत्मा से बाहर है। कोई भरत चक्रवर्ती हैं, उनके पास इतने 1000 रानियां हैं, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी है, इतने सैनिक है, इतने रत्न है, हीरे जवाहरात हैं। ये किसका इफेक्ट है? ये बाहर का इफेक्ट है, ये अघाती कर्म का इफेक्ट है ये। लेकिन भैया आपने जैसे कह दिया कि भरत चक्रवर्ती को इतना सब कुछ था, लेकिन उनको उसकी चाह नहीं थी ना, वो अपने आप से उनको, क्योंकि वो हाँ चक्रवर्ती थे, इसके लिए वो सब मिल रहा था। हाँ, तो वही वो कंडीशन कहाँ से बन रही है? वो कर्मोदय से कंडीशन बन रही है। अब उसमें अटैचमेंट है नहीं है, ये इंडिविजुअल उस आत्मा की बात है। उनको आपको अटैचमेंट नहीं था। आपको एक अटैचमेंट नहीं था। अब आपको इतना सा घर मिला है, मैं 3 BHK फ्लैट में ले रहा हूँ। अब कोई 1 BHK में भी रह सकता है, तो 1 BHK वाले को अपने घर की ज्यादा लालसा हो सकती है। कोई 3 BHK में, 4 BHK में रह ले, तो हो सकता है उसको लालसा ना हो। वो तो इंडिविजुअल आत्मा की बात है। वो इफेक्ट जो है वो घातीय कर्म से होगा, तो उसको कितने राग द्वेष हैं वो उस घातीय कर्म के अकॉर्डिंग होंगे, है ना। उसमें चारित्र मोहिनी का कितना उदय है, दर्शन मोहिनी का उदय है तो उसको मिथ्या तो हो जाएगा। दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है तो उसको सम्यक दर्शन है, ऐसा। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? और कोई डाउट? भैया ठीक है, भैया आप इसका पीडीएफ पहले ही भेज देना, क्योंकि बाद में भेजेंगे तो पढ़ने को नहीं होगा, नहीं समझने तो मैं में थोड़ा। चैप्टर एंड में भेजूंगा। मैं चाहता हूँ आप ये नोट्स अपने आप खुद से बनाएं। ठीक है। साथ में ही बना लेते ना भैया जी, क्योंकि तो साथ में आप लिखते जाएं। आपको अगर पढ़ना है तो मेरे को क्या बार बार भेजना पड़ेगा, तो बार साथ बार में, भेजने में पुराना वाला भी भेजना पड़ेगा। साथ में इन द सेंस मतलब आफ्टर क्लास चलिए देखते हैं, नो प्रॉब्लम। रिवाइज भी हो जाएगा और मतलब बन भी जाएगा ये आफ्टर क्लासेस, ठीक है, अगर ठीक हो है। तो। अदरवाइज आपको जैसा अच्छा लगे आप कर लीजिए। नहीं तो ठीक है, भेज देंगे, नोट। नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए फिर। अब वैसे आगे मेरे को एक अच्छा कंसेप्ट बताना था, बट अपना टाइम हो रहा है ना। 4-5 मिनट में वो चीज पूरी नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन क्या है कि तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विगटे आपद अनेक। इस लाइन पे हमें बहुत चर्चा करनी है कि भगवान के गुणों का चिंतन करने से निज पर विवेक मतलब भेद विज्ञान कैसे प्रकट होता है, और आपदा, सारी आपदाएं जितनी भी हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं। इस पे मेहनत करनी है। ठीक है, इस पे मेहनत अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के जो डाउट्स हैं कि उनको थर्सडे को प्रॉब्लम हो रही है क्लास अटेंड करने में, तो मैं ट्राई करूंगा, हमारा टाइम कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो हम ट्राई करेंगे मंडे और वेंसडे को हम क्लास रख लेंगे। ठीक है, जिससे कि उन लोगों की क्लैशिंग जो हो रही है, हो सकता है शायद से वो किसी दूसरी क्लास में अटेंड कर रहे हो,
या उनके परिवार या उनकी बेटी दूसरी क्लास में अटेंड कर रही हो तो उनके पास मोबाइल ना हो अटेंड करने के लिए, तो अपन इसमें टाइम का अपन थोड़ी सी अपन चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, वो मैं आपको अपडेट आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं पीडीएफ आपको ये शेयर करता हूँ, आप इसको नेक्स्ट क्लास में खुद से वापस से पढ़ के आए। नोट्स भी मैं शेयर करूंगा, इसको आप नोट्स वापस से देखें और जो भी डाउट हो, जो भी चीज हो, आप इसके नोट्स भी बनाए, क्वेश्चन हो तो वापस पूछें। ठीक है, हाँ कल्पेश जी क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, मेरे को लगा आपसे आवाज आई। ठीक है, और किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए क्लास अपनी यही समाप्त करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो जय हो जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो जय हो जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र सभी को। प्रिया जी जय जिनेन्द्र।